पे, लेकिन वह फिर भड़क उठा। उसने मुझे पीछे से दूर रहने की चेतावनी दी या फिर तुरंत घर लौट जाने को कहा। उसका अजीब व्यवहार पहले ही मुझे शक में डाल चुका था। हर रात वह कहता कि वह थका हुआ है और लंबे समय तक पीछे अकेला रहता और अंदर से अजीब आवाजें आती रहती। इस बार मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। वह पागल की तरह बाहर आया, मेरा गला पकड़ लिया और चिल्लाया कि मैंने ट्रक क्यों रोका। इस अफरा तफरी में मैंने उसके ऊपर से एक स्टॉकिंग खींच ली। मैंने उसे उतार दिया। अब सबूत साफ था। मुझे यकीन हो गया कि उसने हमारे परिवार के साथ धोखा किया है और पीछे किसी दूसरी औरत को छिपा रखा है। मुझे टूटते हुए देखकर वह कुछ कह नहीं पाया। वह बस घुटनों के बल बैठ गया और कसम खाने लगा कि उसने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया। वह सच में बहुत परेशान लग रहा था। उसने कहा कि इस ट्रिप के बाद हम एक घर खरीदेंगे और बस जाएंगे। उसके वादों ने मुझे फिलहाल शांत कर दिया, इसलिए मैंने एक बार उस पर भरोसा करने का फैसला किया। लेकिन जब हम एक सर्विस एरिया पर रुके, मैंने उसे चुपके से पानी खरीदने जाते देखा। मुझे उसकी सारी अजीब हरकतें याद आ गईं। मुझे लगा जैसे मैं बेवकूफ बन रही। मेरा सारा गुस्सा और धोखे का एहसास फट पड़ा। जब हम ट्रक के पीछे पहुंचे, मैंने उसे देखा। हम एक चेक पोस्ट पर पहुंचे। पुलिस ने हमें जांच के लिए रोक लिया। उन्होंने बस कुछ आसान सवाल पूछे, लेकिन मेरा पति जवाब देते समय बहुत घबराया हुआ था। उसने मुझे चेतावनी दी कि मैं कुछ न कहूँ। सब लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन मैंने अचानक दरवाजा खोल दिया और पुलिस के पास भागी। मैंने रिपोर्ट किया कि वह पीछे अवैध सामान छिपा रहा है। पुलिस की नजरें तुरंत बदल गईं और मेरे पति का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। वह उनसे विनती करने लगा कि ट्रक में कुछ नहीं है, यह सिर्फ पति पत्नी का झगड़ा है। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा थी। इससे पुलिस को और शक हुआ। जैसे ही मैं उनके साथ दरवाजा खोलने वाली थी, वह पूरी ताकत से दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा कि इसे खोला नहीं जाना चाहिए। उसने कहा अगर ये खुल गया तो हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और बैकअप बुलाया। मैंने